नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। चित्रकूट में कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुशल सिंह पटेल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आज मनरेगा बचाओ महासंग्राम की शुरुआत की। पटेल तिराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक उपवास किया। कांग्रेसियों ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मजदूरों के हक को नजरअंदाज कर रही है और इसके खिलाफ वे सड़कों से सदन तक संघर्ष करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय राय के निर्देशन में पार्टी जनपद में ब्लॉक और गांव स्तर पर मजदूरों के बीच ये लड़ाई आगे बढ़ाएगी। मनरेगा कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेगी और राज्य के अधिकारों व मजदूरों के हक की रक्षा करेगी। पूर्व प्रत्याशी रंजना बराती ने कहा कि पहले किसानों के खिलाफ लाए गए काले कानूनों के विरोध में कांग्रेस की पहल से बिल वापस लेना पड़ा और अब मनरेगा के हक की लड़ाई भी इसी तरह जारी रहेगी। इस अवसर पर अवधेश करवरिया, शिव गुलाम वर्मा, विजयमणि त्रिपाठी, कामता द्विवेदी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो कार्यक्रम है ये मनरेगा को खत्म करने के विषय में जो केंद्र सरकार ने कदम उठाया था उसको हम पुनः बहाल करने को उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस विषय में हम अगर पहले तो ये लड़ाई हमारी यहीं अगर नहीं मानती वर्तमान सरकार तो हम गांव-गांव घर-घर जा करके मजदूरों, दलितों और अल्पसंख्यकों सभी के बीच जा करके इसका प्रचार करेंगे और ये हमारा कानून पुनः सरकार को वापस करना पड़ेगा। अगर सरकार वापस नहीं करती है तो हम इसके लिए जन आंदोलन के ला करके इसके वो करके हम इसको वापस लाएंगे। आप कहाँ रहते हैं? मैं खरसेड़ा का पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत खरसेड़ा, राम कृपाल। जो केंद्र की तानाशाही सरकार मजदूरों के लिए बनाए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा कानून मनरेगा अधिनियम में जो बदलाव किया है उसके विरोध में आज हमने उपवास कार्यक्रम रखा है कि उसकी बहाली करे और यदि बहाली नहीं करती है तो हमें सड़क से संसद तक संग्राम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए आज से हमने कमर कस लिया है। और क्या होगा? और ये जो कुछ आंकड़े हैं जिनमें से जॉब कार्ड एक्टिव जो चित्रकूट में है 1.47 लाख और वर्कर्स हैं 2.33 लाख और एक्टिव वर्कर्स 1.13 लाख और एससी वर्कर्स जो सबसे ज्यादा है वो 43.89 लाख है और एससी वर्कर्स अगेंस्ट एक्टिव वर्कर्स 2% है यहाँ, जबकि एसटी का कैंडिडेट चित्रकूट में लगभग कोई निवास नहीं कर रहा है, ऐसा हमको जानकारी है। लेकिन इसमें जो झूठे आंकड़े दिए गए हैं सरकार के द्वारा वो पूरी तरह से गलत है। इस विषय में आपकी क्या भूमिका रहेगी गांव में जो कार्यक्रम करेंगे? इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से कार्यक्रम कराएंगे और गांव-गांव तक जाएंगे और अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं जो अभी बनाए गए हैं उनके साथ हम पूरी तरह से रहेंगे। प्रवक्ता जिला कांग्रेस चित्रकूट। यहाँ पे बैठे हुए हो, क्या कार्यक्रम? आज चित्रकूट जनपद में पटेल जी के मूर्ति के पास हम लोग का उपवास कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी रख दिया है। इसी के विरोध में आज हमारा ये उपवास कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मनरेगा में कितने लोगों को गरीब जो आम जनता है, जो मजदूर है, उन लोग को रोजगार दिया जाता था और ये सरकार गरीबों का हक छीन रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगर इनको ये जो सरकार है ये मुद्दे पे कभी नहीं चर्चा करती है। ये जो जनता है वो जनता को मुद्दे से भटकाने का काम करती है हमेशा। युवा है, युवा परेशान है रोजगार से। किसान को आप लोग देख ही रहे हैं, ना उन लोग को खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है, ना सिंचाई मिल रही है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है। महिलाओं को आप लोग देख ही रहे हैं कि आए दिन उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं हर जगह। चाहे हाथरस की बेटी को ले लीजिए, चाहे उन्नाव की बेटी को ले लीजिए, चाहे आप अभी उत्तराखंड की अंकिता भंडारी
बेटी को ले लीजिए, महिलाओं को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। आए दिन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये जो मजदूरों को और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं आती है। और ये जो हमारा मनरेगा का कार्यक्रम है, हम लोग आज तो हमारा जिले में कार्यक्रम है, हम लोग गांव-गांव में जाके लोगों को बताएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और ये जो सरकार है, ये सरकार जो है रोजगार की कभी बात नहीं करती है। आप लोग देख रहे हैं कि अगर कोई आम जनता के साथ, मजदूर के साथ, महिलाओं के साथ अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, राहुल गांधी जी खड़े हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हैं, प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं। हमारा यही कार्यक्रम चल रहा है आज। और जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि ये तानाशाह सरकार है, ये कभी जो है लोगों की हित की बात नहीं करती है। विषय को लेकर के रखा गया है। मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत जिस तरह से गरीब मजदूरों के अधिकारों की, रोजगार के अधिकार की, कानून की गारंटी को समाप्त किया गया है, उसमें जनता में भारी आक्रोश है। उसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज 2.5 घंटे का सांकेतिक उपवास रखा गया है। और हम लोग जनता के बीच कल से 45 दिन का कार्यक्रम हमारा चालू हुआ है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, मनरेगा मजदूरों के बीच बैठेंगे, मनरेगा मजदूरों को जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि ये जिस तरह से लोकसभा में तानाशाहीपूर्ण रवैये से बिना सदन में चर्चा कराए इन्होंने ये कानून बनाया है, किस तरह में इनमें क्या खामियां हैं, उसको हम लोग उन लोगों को बताएंगे कि रोजगार की गारंटी खत्म कर दी। जो हमारा अधिकार था कि अगर हमको काम नहीं मिलता हम बीडीओ के यहाँ एक प्रार्थना पत्र देंगे, हमको बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन ये सरकार उस पर भी कटौती कर दिया। और जब खेत खलिहान का काम होगा उसमें भी काम न देने की बात अपने योजना में कही है। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि पुनः जिस तरह यूपीए सरकार ने 2005 में मनरेगा कानून को बनाया था उसी तरह पुनः बहाल किया जाए और मनरेगा मजदूरी न्यूनतम 400 रुपए की जाए और रोजगार की गारंटी की जाए कि प्रत्येक मजदूर को, प्रत्येक गरीब व्यक्ति को जो देश विदेश, देश और प्रदेश कमाने जाते थे और कोरोना के समय और नोटबंदी के समय संजीवनी की भूमिका निभाई है, ऐसे कानून को पुनः वापस किया जाए। कांग्रेस पार्टी की मांग है यह आंदोलन जन आंदोलन के रूप में ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर और प्रदेश स्तर पर लड़ा जाएगा। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे और पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता जिले का उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। चित्रकूट से सीनू संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस का ये उपवास और महासंग्राम अभियान मनरेगा और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा को लेकर संदेश देने वाला माना जा रहा है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि ये लड़ाई केवल सांकेतिक नहीं बल्कि सड़कों से सदन तक जारी रहेगी ताकि केंद्र और राज्य सरकारें मजदूरों के हक और स्वदेशी रोजगार को सुनिश्चित करें। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।